बिल्कुल झूठी सरकार है। जितना भी काम किया है इन्होंने मुसलमानों के लिए किया है, हिंदुओं के लिए 2 पैसे काम नहीं किया इन्होंने। तो इस बार कौन? चाहे आयुष्मान कार्ड ले लो, चाहे आप 3400 करोड़ अल्पसंख्यक के लिए ले लो। भाई जब वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड बना दो आप वक्फ बोर्ड की जगह पे। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। अच्छा। अगर SC/ST एक्ट है तो सवर्ण एक्ट भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रही सरकार, सिर्फ सवर्णों को दबाने का काम कर रही है और हिंदुत्व का ठेका सवर्ण ही लेता है। इनके लिए सारा व्यवस्था करके देता है, सरकार बनाता है और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तब ये हितैषी हो जाते हैं मुसलमानों के और दलितों के। तब ये अपना अलग से प्रेम दिखाते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं। ये जिस समय जरूरत होती है हिंदुओं को उस समय ये अपनी मनमानी चलाते हैं। और आज अभी मथुरा कांड में देख लो आप, जो गौरक्षक है उनको ही इन्होंने पीटा है। पुलिस वाले गाली दे रहे हैं गौरक्षकों को और माँ बहन की गाली बक रहे हैं वहाँ पे। क्या यही सरकार है हिंदुओं की? क्या इस तरीके से हिंदुओं की रक्षा होगी? हिंदुओं के लिए कहीं न कहीं नया विकल्प बनना चाहिए। तो कौन आपको क्या लग रहा है? हम ही हैं, सवर्ण सर्वजनहित पार्टी है हिंदुओं के लिए। एक नई पार्टी है, सवर्णों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। हम सनातन बोर्ड बना के देंगे, SC/ST एक्ट की जगह पे हम सवर्ण एक्ट बना के देंगे। तो ये सब मुद्दे लेके आएंगे हम। यादव जी तो वाकई में काम करते हैं, भाई श्रवणों के लिए नहीं करते लेकिन युवाओं के लिए काम करते हैं। तो जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम ही लोग मोदी जी को भगवान बोलते थे, भगवान है भगवान है भगवान है, लेकिन ये भगवान राम बन के हम लोगों को रावण बना दिया, रावण समझ करके सवर्णों का वध कर दिया। अब इनके पास सवर्ण भी चला गया, दलित भी चला गया, OBC भी चला गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पे अगर चुनाव लड़ा जाएगा एक बार हम लोग सोचेंगे, लेकिन बीजेपी के सिंबल पे, जो मोदी के चेहरे पे हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ को एक बार प्रमोट करेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के और अच्छा काम भी कर रहे हैं, कोई ऐसा खराब काम नहीं उन्होंने किया है। और वो मुख्यमंत्री होकर के देखिए किसी जात के ऊपर बोल नहीं सकते हो। लेकिन इस सरकार में एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली, लाइनें बड़ी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि गैस के लिए लाइनें, ठीक है, जैसे कि कोविड में दवाओं के लिए लाइनें, ठीक है, मतलब लाइनें बहुत देखने को मिल रही हैं। ये देश कहाँ जा रहा है, इसकी स्थिति कहाँ जा रही है, इसके लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बस खाली लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं। घर में अनाज खत्म हो चुका है लेकिन लड़ाई कर रहा है। हिंदू से लड़वा रहा है, मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, सिर्फ देश को बर्बाद कर रहा है। देखिए जनता का शोषण तो होता ही जा रहा है। अभी आपको बताऊं कि गैस के मुद्दे पे जो बातें चल रही थी कि गैस ईरान वालों ने गैस भेजी है, तो ईरान वालों ने एक ये भी जारी किया था कि उसमें ये भी बताया था कि हमने गैस क्यों भेजी है, क्योंकि खामनाई जी की जब मौत हुई थी या उनकी डेथ हुई थी तो इंडिया में उनके लिए प्रोटेस्ट किया गया था। बच्चे जब डेथ किए थे, उनके लिए क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए इंडिया के हैं कि ईरान के हैं? इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता तो आज घरों में चूल्हे नहीं जलते। बांग्लादेश क्या कर रहे हो? जब आप बांग्लादेश को मोदी ने इस संकट में भी भेज दिया तेल, नहीं भेजना चाहिए। और बांग्लादेश और ईरान में फर्क है। ईरान हमको रुपये में तेल देता था, ईरान हमको 60,000 रुपया हमारे बैंक में लगाया, यूको बैंक जो बच गया। ईरान हमको इंश्योरेंस और वो टैक्सेस में फ्री दे रहा था, उसका पैसा नहीं देता था। इंटरनेशनल कॉस्ट से 12% कम देता था ईरान हमको। 4 दिन की बात, ये अभी की बात है, नया 2019 में 19 तक देता था, फिर अमेरिका ने बोल के वो बंद कराया। जब अमेरिका ने बोल के बंद कराया, खुमानाई कौन था? खुमानाई इंडियन है, बाराबंकी का रहने वाला है जी, आप पकड़िए। सुनिए, हम पढ़े हैं, वो बाराबंकी के रहने वाले, तो उसके जो गुरु थे उनके पूर्वज थे, वो रहने वाले थे। हमको ना पढ़ाइए। हाँ, बाराबंकी से रिलेटेड है वो। और उन्होंने क्या बोला ईरान ने जो बोला, जो 7 टैंक मैंने दिया है, वो 7 टैंक मैंने, वो सुनो, वो 7 टैंक मैंने दिया। हमारे बगल में सुनिए, अभी जो आप गैस जी रहे हैं, ईरान हो या कोई भी हो यार, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उसके तहत क्या रहे हैं भाई? कोई वास्तव नहीं करोगे, ईरान कॉल कर रहा है, ईरान हमारे देश में रह के जो पेड़ में गैस है वही हमारे देश में दिखाया है हमारे साथ। हमारे देश की बर्बादी करेंगे आप? बात करो, देश हित में बात करो। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? ईरान से बात करें मोदी जी, वो ये UPI लगाइए इनमें,
ईरान से हमारा प्रधानमंत्री बात कर रहा है, हमारा टैंकर फंसा है, इस तरीके से बात कर रहा है। भारत की बात करिए, जहाँ एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा, विदेश नीति में देश का प्रधानमंत्री फेल हो गया। आप बांग्लादेश में तेल भेज रहे हैं, पेट्रोल भेज रहे हैं, गैस भेज रहे हैं, अपने प्रदेश और देश वालों को क्यों नहीं मुहैया करा रहे? ये सुनिए, देश का प्रधानमंत्री के विदेश नीति फेल हो गया है, ये ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। ये अपने देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से डील हो गए हैं, अमेरिका चला रहा है देश का जनता दलाल। मोदी जी जनता दलाल है, मोदी जी जनता दलाल है। चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे जो देश के लोग हैं, जरूरी नहीं हिंदू या मुसलमान हैं, अगर अच्छे काम करेगी तो सारे लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे वोट देंगे, उसे जिताने की कोशिश करेंगे। देखिए बीजेपी का माहौल आप देख रही हैं, हम लोग को लाइन में लगना पड़ रहा है, किसानों को जान अपना जो है उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है, ठीक है। अब और जो छोटे छोटे बड़े बड़े अगर कोई नेता या जज कोई बोलता है तो उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, किसी को जेल में मरवा दिया जा रहा है। तो तानाशाही वाली जो सरकार है, इस तानाशाही वाली सरकार से अच्छा ये है कि किसी अच्छे और पढ़े लिखे इंसान को गद्दी पे बैठाया जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, आप सभी को बताया कि 2027 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लग गई है, सभी अभी अपने कमान से तीर छोड़ने लगे। इसी के तहत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, बसपा सब अपने अपनी रणनीति चाले चल रही है, लेकिन असली जो खेल है वो जनता खेलती है। हमारे साथ जनता मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। सवाल हमारा एक ही रहेगा कि 2027 में कौन, और जवाब रहेगा जनता का। भैया 2027 में कौन? देखिए 2027 में योगी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और योगी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई डाउट, किसी प्रकार संदेह नहीं। अखिलेश कह रहे हम आएंगे। देखिए अखिलेश तो ये भूल जाएं, क्योंकि अखिलेश समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इनका जब इलेक्शन का समय जब आती है तो इनको जातवाद याद आता है, इनको जो है महापुरुष याद आते हैं। इसके पहले इनको न महापुरुष याद आता है, न कोई हमारे धार्मिक त्यौहार याद आता है। ये कि इलेक्शन के समय एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अभी देखिए हमारे भी फेस्टिवल हुए, लेकिन ये जो है वोट बैंक की राजनीति कारण किसी देखिए अदर, ये सब तो बीजेपी करती है। बीजेपी बिल्कुल नहीं करती। बीजेपी आज से जितने भी आप बता दीजिए, जितने भी उन्होंने योजना दिया है, क्या उन्होंने क्या जात देख के दिया है कि आप ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं या पंडित? हम भी जात देख के नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन ये जातवाद कहीं न कहीं इनके ऊपर हावी है। ये लास्ट में देखिए कई रिपोर्टर था, उसने कहा कि तुम्हारी जात क्या है, ऐसे बोल रहे थे वो जो रिपोर्ट। मिश्रा जी, अच्छा मिश्रा, अच्छा यही बात है। तो इन लोगों की ये एक प्रकार से कुल मिला कहने दीजिए, इनकी मानसिकता खराब है और ये लोगों को भ्रम फैलाते हैं। किसी न किसी तरह लोग आपस में भिड़ें और जो है इनके अगेन वोट दें। मुझे नहीं लगता है कि जो है कोई भी पार्टी, कोई भी जो वोटर है वो कहीं इधर भड़केगा। 27 में कौन सर? आज मेरा एक ही सवाल है कि 27 में कौन? 27 का जो चुनाव होना चाहिए वो विकास के मुद्दों पे होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि हिंदू मुसलमान करता कौन है? हिंदू मुसलमान करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही है और समाजवादी पार्टी में भी। तो वो तो कहते हैं योगी जी के तो अखिलेश यादव करते हैं। अब योगी जी या फिर मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं अपने आप को, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट का मतलब ये होता है कि हिंदुओं के लिए भी करना है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विनाश किया है, क्योंकि कह रहे हैं सनातन की सरकार है हमारी। हाँ, बिल्कुल झूठी सरकार है। जितना भी काम किया है इन्होंने मुसलमानों के लिए किया है, हिंदुओं के लिए 2 पैसे काम नहीं किया इन्होंने। तो इस बार कौन? चाहे आयुष्मान कार्ड ले लो, चाहे आप 3400 करोड़ अल्पसंख्यक के लिए ले लो। भाई जब वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड बना दो आप वक्फ बोर्ड की जगह पे। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। अच्छा। अगर SC/ST एक्ट है तो सवर्ण एक्ट भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही सरकार। सिर्फ सवर्णों को दबाने का काम कर रही है और हिंदुत्व का ठेका सवर्ण ही लेता है। इनके लिए सारा व्यवस्था करके देता है, सरकार बनाता है, और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तब ये हितैषी हो जाते हैं मुसलमानों के और दलितों के। तब ये अपना अलग से प्रेम दिखाते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं। ये जिस समय जरूरत होती है हिंदुओं को उस समय ये अपनी मनमानी चलाते हैं। और आज अभी मथुरा कांड में देख लो आप, जो गौरक्षक है उनको ही इन्होंने पीटा है। पुलिस वाले गाली दे रहे हैं गौरक्षकों को और माँ बहन की गाली बक रहे हैं वहाँ पे। क्या यही सरकार है हिंदुओं की? क्या इस तरीके से हिंदुओं की रक्षा होगी? हिंदुओं के लिए कहीं न कहीं नया विकल्प बनना चाहिए। तो कौन आपको क्या लग रहा है? हम ही हैं, सवर्ण सर्वजनहित पार्टी है हिंदुओं के लिए।
एक नई पार्टी है, सवर्णों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। हम सनातन बोर्ड बना के देंगे, SC/ST एक्ट की जगह पे हम सवर्ण एक्ट बना के देंगे। तो ये सब मुद्दे लेके आएंगे हम। क्या कहेंगे, इधर आइए, क्या नाम आपका? आशुतोष द्विवेदी। और ये बताइए 27 में कौन आएगा? जो भी आए, जैसा भी आए, अच्छा आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। कौन? आपकी मैं नजर किसी में? का नाम क्यों लूं? हमारे लिए सब बेकार है। श्रवणों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। हमारे लिए तो सब बेकार है। आएगा, काम करेगा। अब वो वाला सिस्टम खत्म। हाँ। अब पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। अच्छा, हाँ, जो पार्टी आगे बढ़ेगी, श्रवण एक की बात। कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार, पूरी तैयारी है मेरी। हाँ, तो पूरी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, जीत जाए। अरे हम तो कह रहे हैं भाई, अखिलेश यादव जी तो वाकई में काम करते हैं भाई, श्रवणों के लिए नहीं करते लेकिन हाँ, युवाओं के लिए काम करते हैं। तो जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 27 में कौन? 27 में योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हम आएंगे। देखो, अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, लेकिन वो भटक जाते हैं। जब हिंदू इकट्ठा होता है कहीं भी, एक बार सोचता है कि चलो अखिलेश यादव जी के पास चलते हैं, तो मुसलमानों की एक तरफा पैरवी करने लगते हैं, तो हिंदू नाराज हो जाता है। इसलिए अभी जैसे कि गंगा पे कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने 14 लोगों ने गाय का मांस खा के और गंगा में विसर्जित करने का काम किया, तो बहुत ही निंदनीय था। उनको निंदा कर देनी चाहिए कि हम मुस्लिम समाज से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मणों को कहते हैं हमारे साथ आ जाओ। ब्राह्मण अपनी गंगा माँ मानता है, गंगा नदी को, तो अब माँ के साथ छेड़खान उन्होंने किया। उसके बाद में जो है अखिलेश जी ने उनकी पैरवी कर दी। तो इससे जो है समाज मतलब क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी बढ़ेगी नहीं। देखिए, जो बांटती है ना, ये बीजेपी बांटती है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। नहीं, बांटने का काम देखे, हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने किया, पहले किया, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा तो बीजेपी ने कर दिया। वो हिंदुओं को तोड़ने का काम कर दिया। जो 80% हिंदू समाज इकट्ठा था, वो उनको तोड़ दिया इसी को ला करके। अब दलित अलग नाराज है। दलित कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इनका है, हाई कोर्ट इनका है, सरकार इनकी है। हाँ। स्टे इन्होंने लगवा दिया। हाँ। अब ला करके एक बीच में खाई पैदा कर दिया। और दलित समाज कह रहा है कि ओबीसी को भी ले आए हमारे साथ में। सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर दलित समाज के ऊपर करता है तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न ओबीसी करता है, सवर्ण नहीं करता। सवर्ण को अपने काम से फुर्सत नहीं है। अच्छा, ओबीसी उत्पीड़न करता है सबसे ज्यादा ओबीसी। आप क्राइम की धाराओं पता करिए कि पहले सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो है दलित समाज के ऊपर ओबीसी करता है। और मोदी जी ने ओबीसी को भी ढकेल दिया साथ में, जाओ दोनों लोग मरो कटो वहीं पर, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो ओबीसी दलित समाज का मोदी जी ने कर दिया। हम ही लोग मोदी जी को भगवान बोलते थे, भगवान है भगवान है भगवान है, लेकिन ये भगवान राम मन के हम लोगों को रावण बना दिया। रावण समझ करके सवर्णों का वध कर दिया। अब इनके पास सवर्ण भी चला गया, दलित भी चला गया, ओबीसी भी चला गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पे अगर चुनाव लड़ा जाएगा, एक बार हम लोग सोचेंगे। लेकिन बीजेपी के सिंबल पे, जो मोदी के चेहरे पे हम लोग वोट देने का काम नहीं अच्छा, करेंगे। योगी आदित्यनाथ को एक बार प्रमोट करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, और अच्छा काम भी कर रहे हैं। कोई ऐसा खराब काम नहीं उन्होंने किया है। और वो मुख्यमंत्री होकर के देखिए, किसी जात के ऊपर बोल नहीं सकते हो, न वो दलित के पक्ष में बोल सकते तो कहते हैं कि बस वो ठाकुरों का साथ देते हैं, ना सुन लो पहले क्षत्रियों के साथ। अरे कौन सा क्षत्रिय के साथ में देते हैं भाई? जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। बोलते हैं वो बोलने तो अखिलेश जी को, बड़े नेता है, वो बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए मीडिया में। अब क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो तो संत महान मुख्यमंत्री, उनको वो संत है तो उनको इससे ठाकुर बामन लाला चमार कोरी से कोई मतलब तो है नहीं। आजकल वो उनको संत योगी नहीं कहते अजय बिस्ट पूरा नाम लेते हैं उनका। गलत बात बोलते हैं। अच्छा, कोई रिश्तेदार भी हैं वो लोग। अच्छा, रिश्तेदार है। रिश्तेदार है तो नाम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रिश्तेदारों का नाम लिया जाता है। और ऐसे तो नहीं बोल सकते, हम तो नहीं बोल सकते फिलहाल। अब वो लोग रिश्तेदार हैं भाई, वो डिम्पल यादव जी ठाकुर हैं, तो ठाकुर है, ये भी ठाकुर है, तो दोनों लोग आपस में बातचीत करते होंगे, रिश्तेदारी भी है तो बात करते होंगे। लेकिन योगी सरकार को हम लोग एक बार फिर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सिंबल पे। जो अगर ईवीएम में योगी आदित्यनाथ का चेहरा अगर लगा होगा, अच्छा, तो ईवीएम में लगा होगा। हाँ, ईवीएम में योगी का चेहरा लगा होगा तो एक बार हम वोट दे देंगे। कमल ही रहेगा। नहीं तो कमल रहेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। फिर सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी, सवर्ण समाज नाराज है, दलित नाराज है, ओबीसी सब नाराज है। तैयार होने की तैयारी चल रही है। मतलब अब बीजेपी भी बटने वाला है ना। अभी योगी जी के समर्थन में अलग हिंदू, अरे बटे क्यों ना, जब उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया। अरे भाई साहब, जब हिंदुओं को उन्होंने बांट दिया तो हम लोग बीजेपी को बांट देंगे। देश तो बटने का काम कर रहा है ना, बट ही रहा है ना।
तो इसमें देश कोई नई बात अरे तो है देश नहीं कुछ। बट रहा है। हम तो कह रहे हैं कि सवर्णों को अलग कर दो और दलित और मुसलमान को इकट्ठा कर दो। लेकिन इस सरकार में एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली, बनाओ दो देश। लाइनें बड़ी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि बन गैस के लिए लाइनें, ठीक है, जैसे कि कोविड में दवाओं के लिए लाइनें, ठीक है, मतलब लाइनें बहुत देखने को मिल रही हैं। ये देश कहाँ जा रहा है, इसकी स्थिति कहाँ जा रही है, इसके लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बस खाली लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं। घर में अनाज खत्म हो चुका है लेकिन लड़ाई कर रहे हैं। हिंदू हिंदू से लड़वा रहा है, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, सिर्फ देश को बर्बाद कर रहा है। दो देशों में युद्ध होता है। युद्ध में अगर हमारे यहाँ तो तेल पैदा नहीं होता है, क्राइसिस है, वो क्राइसिस रहेगी। जब युद्ध रुकेगा तभी क्राइसिस दूर होगी। लेकिन इससे जानते हो क्या होगा? आम जनता का नुकसान हो रहा है। अभी जो महंगाई हो जाएगी, जैसे कि सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर जब महंगा हो गया तो जो महंगाई बढ़ गई वो महंगाई अब कंट्रोल नहीं हो पाएगी, किसी भी चीज की महंगाई। मतलब इससे ये फायदा हुआ कि जनता का नुकसान हो गया है। जो दुकानदार हैं किसी तरह महंगा गैस सिलेंडर खरीद के अपना काम चला रहे हैं। अब वो जो महंगाई एक बार रेट फिक्स हो जाएगा, वो रेट हमेशा चलता रहेगा। जनता का शोषण होगा इसमें। देखिए, जनता का शोषण तो होता ही जा रहा है। अभी आपको बताऊं कि गैस के मुद्दे पे जो बातें चल रही थी कि गैस ईरान वालों ने गैस भेजी है, तो ईरान वालों ने एक ये भी जारी किया था कि उसमें ये भी बताया था कि हमने गैस क्यों भेजी है। क्योंकि खामनाई जी की जब मौत हुई थी या उनकी डेथ हुई थी तो इंडिया में उनके लिए प्रोटेस्ट किया गया था। बच्चे जब डेथ किए थे। उनके लिए क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, इंडिया के हैं कि ईरान के हैं? इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता तो आज घरों में चूल्हे नहीं जलते। समझ रही हैं? आप भाजपा का चैनल लेके आई क्या? जो बात नहीं तो आप बता, सुनिए, ये सुनिए, ये जो सुनिए, मैंने इसलिए कहा, सुनिए, मैंने नहीं, तरफदारी मत करिए, नहीं तरफदारी मत करिए। ईरान, अरे ईरान में प्रोटेस्ट हुआ, ईरान में प्रोटेस्ट हुआ, इसीलिए आज हमको तेल मिल रहा है, आज हमको तेल मिल रहा है, आज हमको गैस मिल रहा है, हमको तेल और गैस। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आज वही खामनेई की मौत के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था वही से हमको गैस मिला। नहीं, मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ, सुनिए, नहीं मैं कोई गलत नहीं, ये आपने गलत बोला। मैं सही बोल रहा हूँ। ये गलत बोला है। नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। मैंने ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि खामनेई की मौत पर जो प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट के आधार पर चलो ठीक है। नहीं कोई नहीं, आप बीजेपी की तरफदारी क्यों कर रही है? मैं कह रहा हूँ खामनेई की मौत पे, खामनेई की मौत में जो हमारे यहाँ के मुस्लिम समाज ने प्रोटेस्ट किया उसी की वजह से मुझे गैस मिला, उसी की वजह से मुझे तेल मिला। आज हमारे घरों में चूल्हे जल रहे हैं तो ईरान की बदौलत जल रहे हैं, की वजह से जल रहे हैं। क्योंकि उन्हीं ने ये साफ तौर पे ये बात बोली है कि हिंदुस्तान के लोगों को गैस और जो भी सारी चीजें। मैं था नहीं, मैं बाहर था, हमारे भाई ने प्रोटेस्ट किया है। देखिए, बात प्रोटेस्ट की नहीं है। अगर किसी के साथ गलत होता है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, ईरान अगर मुस्लिम कंट्री है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंसान है और अगर किसी इंसान तो बांग्लादेश को आप बिजली भी तो सप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश को आप वो तेल भी तो भेज रहे हैं, बांग्लादेश को आप गैस भी तो भेज रहे हैं। बांग्लादेश को मोदी ने तेल क्यों दिया? इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो आप लोग ने किया। अरे भाई, बांग्लादेश क्या कर रहे हो? जब आप देखिए, बांग्लादेश को मोदी ने इस संकट में भी भेज दिया तेल, नहीं भेजना चाहिए। और बांग्लादेश और ईरान में फर्क है। ईरान हमको रुपये में तेल देता था, ईरान हमको 60,000 रुपया हमारे बैंक में लगाया, यूको बैंक जो बच गया। ईरान हमको इंश्योरेंस और वो टैक्सेस में फ्री दे रहा था, उसका पैसा नहीं देता था। इंटरनेशनल कॉस्ट से 12% कम देता था ईरान हमको। 4 दिन की बात, ये अभी की बात है, नया 2019 में 19 तक देता था, फिर अमेरिका ने बोल के वो बंद कराया। जब अमेरिका ने बोल के बंद कराया, खमानाई कौन था? खमानाई इंडियन है, बाराबंकी का रहने वाला है जी, आप पकड़िए। सुनिए, हम पढ़े हैं, वो बाराबंकी के रहने वाले, तो उसके जो गुरु थे, उनके पूर्वज थे, वो रहने वाले थे। हमको ना पढ़ाइए। हाँ, बाराबंकी से रिलेटेड है वो। और उन्होंने क्या बोला ईरान ने? ईरान ने जो बोला, जो 7 टैंक मैंने दिया है, वो 7 टैंक मैंने, वो सुनो, वो 7 टैंक मैंने दिया। भरा मौत है, सुनिए, ये एहसान भरा मौत है। मेरी बात अभी हमारे घर के बगल में सुनिए, अभी जो आप गैस, अरे ईरान हो या कोई भी हो यार,
अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके तहत क्या नियम है? कोई वैसा लड़ाई करोगे? ईरान कर रहा है ईरान में हमारे देश में इनके जो पेट में गैस है वो वहीं की हमारे देश में दिखाया है हमारे साथ। हमारे देश की बर्बादी करेंगे आप बात करो, देश हित में बात करो। मोदी क्या सच में बात मोदी कर जी रहे हैं? क्या बोल रहे क्या सच हैं? में ईरान से बात करें मोदी जी। वो ये यूपीए लगाइए इनमें। ईरान से हमारा प्रधानमंत्री बात कर रहा है, हमारा टैंकर फंसा है, इस तरीके से बात कर रहा है। ईरान अगर बंद कर देगा हॉर्मोज, नागरिक है, इनको सिलेंडर क्यों ना दे? अरे ये विरोध करे ईरान का। मैं ईरान से कहता हूँ, ईरान के मुखिया से मैं कहता हूँ कि इन पंडित जी को सिलेंडर रुकवा दो। बिल्कुल जब ये विरोध कर रहे हैं। ये सिलेंडर विरोध कर रहे हैं। मैं जो है जो पहले से बना लूंगा। आप क्या बात करते हैं? आप देश की बर्बादी है, ये एहसान फरामोश है। ये ईरान बांग्लादेश में हिंदू एक शब्द नहीं ये गलत बोल रहे आप जो हैं, ये गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान मसले में 1985 में सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ हैं, ये ईरान हमारे साथ था, इसलिए हम इनके साथ हैं क्योंकि ईरान हमारे साथ था, पाकिस्तान के साथ नहीं था। डीजल महंगा हो गया और बांग्लादेश को सिलेंडर बेच रहे हैं, बांग्लादेश को तेल बेच रहे हैं। मोदी जी क्यों बेच रहे हैं? हमारे यहाँ महंगा कर रहे हैं और बांग्लादेश को दे रहे हैं। वहाँ हिंदू मारा जा रहा था, क्यों दे रहे हो? और ईरान सस्ता पेट्रोल दे रहा है, सस्ता डीजल दे रहा है, नहीं ले रहे, अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिका में 60 दिन लगेगा और उसको क्या बोले थे? 60 दिन में आएगा, मना कर दिया। वो 18 दिन में आता है। इजराइल में गाय काट के खाई जा रही है। ये मोदी ईरान का बात कर रहा है। मोदी ने क्या कहा? मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा, एक शब्द नहीं निकला है। अरे सुनो, मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात कही कि इतिहास से पुराना हमारे दोस्ती ईरान से। ये मोदी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री मेरा कहेगा हम वही कहेंगे, जो मेरा प्रधानमंत्री कहेगा हम वही कहेंगे। प्रधानमंत्री बोल रहा है ये इतिहास से पुराना प्रधानमंत्री क्या हुआ है, हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री कहेगा आप वो कहेंगे। बिल्कुल, कहेगा। आज जो कहेगा आप कहेंगे। प्रधानमंत्री आज के हिसाब से जो कहेगा हम वो कहेंगे। प्रधानमंत्री डायरेक्ट ईरान से फोन पे बात कर रहा है। आप भी वोट देते हैं क्या बीजेपी को? हम दे ना दे, हमारी देश की बात है, हमारी मातृभूमि की बात है। इस टाइम प्रधानमंत्री ईरान से बात कर रहा है ताकि तेल संकट खत्म हो, और ये कूद कूद के बोल रहे हैं, ईरान को गाली दे रहे हैं। अभी वहाँ चला जाएगा। हमारा देश क्या बात करते हैं? हमारा देश, मेरा देश सभी से बात करता है, उसकी कूटनीति है। कोई इजराइल को दोस्त मानता है। आप यहाँ रह के इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने क्या किया? पाकिस्तान को बुला रहा है मध्यस्थता के लिए, इंडिया को नहीं। ये है उत्तर इजराइल। प्रदेश की लखनऊ पे खामनेई के पक्ष में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आज जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को, तो अब ये क्या पाकिस्तान के समर्थन में उतरेंगे कि अफगानिस्तान के समर्थन में उतरेंगे? एक मिनट खड़े रहिए। भारत की बात करिए, जहाँ एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा, विदेश नीति में देश का प्रधानमंत्री फेल हो गया। आप बांग्लादेश को तेल भेज रहे हैं, पेट्रोल भेज रहे हैं, गैस भेज रहे हैं, अपने प्रदेश और देश वालों को क्यों नहीं मुहैया करा रहे? ये सुनिए, देश का प्रधानमंत्री के विदेश नीति फेल हो गया है। ये ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। ये अपने देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से डील हो गए हैं, अमेरिका चला रहा है देश का प्रधानमंत्री। मोदी जी जनता दलाल है, मोदी जी जनता दलाल है। पाकिस्तान फेल स्टेट है, आतंकवादी स्टेट है, और वो ट्रम्प क्या कर रहे हैं? आसिम मुनीर को बना के बिरयानी खिला रहे हैं, और ट्रम्प का फायदा कौन कर रहा है? ट्रम्प का फायदा कौन रहा है? ये लोग कर रहे हैं। हम ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ नहीं मोदी है। की तारीफ कर रहे हैं। ये मोदी जी तो बांग्लादेश गए थे, आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे, और फिर ये कि बांग्लादेश की बात कर रहे थे, बांग्लादेश हिंदुओं की बात कर रहे हैं। पहले ये मोदी जी पूछ लीजिए। मोदी जी की बयान है कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में हमने भाग लिया था और पाकिस्तान हमने बिरयानी खाना गया था। अच्छा, ये इस पर नहीं बयान देंगे ये लोग। इनके जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जैसे भाई ने बोला कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हम पाकिस्तान करेंगे। इनको जरा ये बता दें कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्हीं ने खुद अपने आप को ये यहाँ पे रहने के लिए, हिंदुस्तानी बनाने के लिए, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हमेशा हिंदुस्तान पे ही मर मिटेंगे और हिंदुस्तान के लिए ही लड़ेंगे। देखिए, मैं कहता हूँ आज अगर परमाणु बम की जो काम नहीं, हम काटने की बात नहीं करें। आज अगर परमाणु बम है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का समर्थन करता हूँ। लेकिन जो मुस्लिम समाज, मैं कहता हूँ, देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
ये भी मुस्लिम समाज ने नारा दिया है। मैं मुस्लिम समाज का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो खामनेई के पक्ष में जो भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने उस चीज का जवाब मांगा। मैं मुस्लिम समाज का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। देखिए, ये नेताजी है हमारे। 26 लोग मेरे मारे गए, 26 लोग मेरे मारे गए। तीसरा दिन युद्ध रोक दिया, तीसरा दिन युद्ध रोक गया। इनसे पूछो। नहीं देखिए, नेताजी का विरोध मोदी जी से जायज भी है, क्योंकि मोदी जी आज अमेरिका के कहने से जो काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी का विरोध ये भी कर रहे हैं। देखिए, ये भी पहले बीजेपी की बात करते थे, लेकिन नेताजी हमारे बड़े कष्ट में हैं, क्योंकि मोदी जी वो अमेरिका के कहने में चल रहे हैं, इसलिए नेताजी मोदी के खिलाफ में है आज। हाँ, फाइल में फंस चुके हैं, क्योंकि एपस्टीन फाइल में फंस चुके हैं कि नाम ना खुल जाए, इसलिए जो ट्रम्प कह रहे हैं वो चुपचाप मानी जा रही है बातें। तेल ईरान से ना लेकर अमेरिका से मंगवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ दबी हुई है मामला। आओ, मामला दबा हुआ है ना, तो आम खाओ, गुटली क्यों गिनते? भाई, आम तो हम खा ही रहे हैं और गुटलियां भी गिनने की जरूरत है। अमेरिका से 60 दिन लगेगा, इसलिए गुटलियां गिन रहे हैं, और ईरान से 4 दिन लगेगा। हम अपना हित देख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ सिलेंडर की दिक्कत है, 4 दिन में आ जाएगा। आपने कहा जो मोदी कहेगा हम वो करेंगे। संकट काल में मोदी के साथ हैं हम लोग। जैसे कोरोना में भी थे, आज भी हैं। जब पाकिस्तान मोदी कह रहे फिर लोग लॉकडाउन लगने वाले हैं। नहीं, मोदी जी ये कतई नहीं कह रहे। मोदी जी कह रहे हालात ऐसे ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी की एक हालत। अभी अगर ये संकट काल को हटा दे तो उन्होंने क्या बिल लाया था? वो पहले मुसलमान हिंदू को लड़ाए, फिर सामान्य वर्ग में आपस में लड़ा दिए बिल लाके। ये काम ही उनका रहा है, तो इसलिए उनके खिलाफ है। पर अगर देश की बात आएगी, हम अपने देश के साथ हैं। देखिए, देश की बात आएगी तो देश के साथ खड़े हैं, लेकिन देश में जो स्थिति चल रही है, देश में जो माहौल चल रहा है, फिर भारत का मुसलमान किसके साथ है? आगे आइए। देखिए, भारत का मुसलमान जो है अपने भारत के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। तो रहेगा। हाँ। किस नेता के साथ है, किस पार्टी के साथ है, किस दल के साथ? देखिए, नेता दल ये कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, तो मुसलमानों को एक तिनके का सहारा चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, तिनके का सहारा चाहिए, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे जो देश के लोग हैं, जरूरी नहीं हिंदू या मुसलमान हैं, अगर अच्छे काम करेगी तो सारे लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे वोट देंगे, उसे जिताने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी का माहौल आप देख रही हैं, हम लोग को लाइन में लगना पड़ रहा है, किसानों को जान अपना जो है उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है, ठीक है। अब और जो छोटे छोटे बड़े बड़े अगर कोई नेता या जज कोई बोलता है तो उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। किसी को जेल में मरवा दिया जा रहा है। तो तानाशाही वाली जो सरकार है, इस तानाशाही वाली सरकार से अच्छा ये है कि किसी अच्छे और पढ़े लिखे इंसान को गद्दी पे बैठाया जाए। अब जो भी आपकी नजर में हो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अरे भारत में 2, अरे भैया को बैठा देंगे तो गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। इनको बैठा देंगे तो गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। कम से कम ये नाले से तो गैस नहीं बनाएंगे, है? ये रिश्ते ईरान से मंगाएंगे, रिश्ते अच्छे कर लेंगे। आप बताइए। देखिए, मैं फ्रॉड नहीं करूंगा। अगर मुझे प्रधानमंत्री मैं जानता हूँ क्या बोलूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे देशवासियों, गैस की दिक्कत है, थोड़ा किल्लत है। आप लोग लकड़ी का प्रयोग कर लो, आप लोग कंडे पे खाना बना लो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो रोड पर दिख रही है, लोग रो रहे हैं, सिलेंडर के लिए लोग रो रहे। मैंने तो भैया एक सिलेंडर मंगवा लिया गोंडा से कल। हाँ, एक सिलेंडर मिलवा दिया। अरे एक आ गया, लेकिन हमारी बीवी बहुत होशियार है। जैसे उसने सिलेंडर की किल्लत देखी, उसने सिलेंडर खाली रोटी बनाने लिए रख लिया और उन्होंने इंडक्शन प्रयोग शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ भारत देश की महिलाओं से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सिलेंडर की दिक्कत है और इसको मोदी नहीं कोई नहीं कर पाएगा। कोई कांग्रेसी नेता हो, चाहे भाजपा नेता हो, चाहे MIM का नेता हो, और चाहे मैं ही खुदा हूँ, मैं इसकी किल्लत नहीं दूर कर पाऊंगा। जो समस्या आएगी विश्व पटल पे, उसको हम ही को निपटना पड़ेगा। इसके लिए नाजायज झोंझो मारनी करने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत है समझने की आवश्यकता। ये है कि घर में आप मिट्टी के चूल्हे सब बना लीजिए। ये देश जो है 1972 में फिर जाने वाला है। जो गैस खत्म होके जो चूल्हे चल रहे थे, चूल्हे पे फिर खाना बनने वाला है। देखिए
145 करोड़ लोग 145 करोड़ लोग भारत माँ के संतान हैं, सारे भारतीय हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई जाति नहीं है। जब भी दिक्कत आएगी सब एक पेट पे खाना खा के भारत का साथ देंगे। आपको ये बता दे रहा हूँ, आज दिक्कत है, दिक्कत समझ जाएंगे और दुनिया में दिक्कत है, पर मैं ये मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, पहले दिन से आपको बात करना चाहिए। आपने डिमाइस का बोला, जबकि ये एसिनेशन था। खुमानी जी हमारे साथ थे, 57 कंट्री मुस्लिम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। भारत में दो, भाई साहब सुनिए, भारत में 2 प्रकार के मुसलमान, हमारे भारत में 2 प्रकार के मुसलमान, एक राष्ट्रवादी मुसलमान, एक आतंकवादी मुसलमान। तो ये कौन बताएगा सर कि कौन आतंकवादी है, कौन यही तो पता नहीं लगता है, यही तो पता नहीं लगता है। जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनको सरकार ठोकना शुरू कर दे धड़ाधड़, लेकिन सरकार ठोकती नहीं है। सरकार उनको बिठा के जेल में। सुना तो सर सिया और सुन्नी नहीं, सिया सुन्नी, देखे सुन्नी तो बीजेपी का वोटर है। अच्छा, बीजेपी का आप जान लो। सुन्नी नहीं, सॉरी मुंह से गलत निकल गया। सिया बीजेपी का वोटर है। सिया प्रोटेस्ट कर रहा था, उससे लोग नाराज हुए। अब वो बीजेपी का जो थोड़ा सा वोट था सिया का, वो भी खिसक गया। अब सुन्नी में 2 प्रकार आई है। सुन्नी में 2 प्रकार, एक आतंकवादी मुसलमान, एक राष्ट्रवादी मुसलमान। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो मेरे साथ है, जैसे भाई खड़ा है। राष्ट्र की बात जहाँ होगी वहाँ करेंगे। लेकिन जो आतंकवादी मुसलमान है क्या कहता है, हेलो पाकिस्तान, अच्छा मैं आपके साथ में हूँ, जरा वहाँ से असलाह भेजो। अब असलाह कैसे भेजोगे? खंड खंड करके भेज दो। अभी 10 पकड़े गए हैं। हाँ, तो खंड खंड करके भेजो। अब पेट में डाल लेते हैं लोग, पेट में डाल करके पकड़े जाते हैं, तो सब चले आते हैं। जो आतंकवादी मुसलमान है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ। और नहीं, हमारा जिस दिन योगी प्रधानमंत्री बनेगा, एक एक करके वो जेल में बंद नहीं करेगा कि जाओ वहाँ रोटी खाओ, जेल की रोटी खाओ। वो यहाँ की रोटी भी तो तुमको खानी नसीब नहीं होगा, तुमको सीधा 72 हूरों के पास भेज देगा, वहीं जाके आराम करना। जय हिंद, जय भारत। अब देखो, नेताजी का बयान सुन लिया आपने? अब सुन लिया ना, इनका हृदय में क्या है? मुसलमान किसके साथ है ये समझ लीजिए। देखिए, मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ है, मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ है। मुसलमान चौधरी किरण सिन्हा के साथ रहेगा। आप पूछ रहे थे ना मुसलमान किसके साथ जाएगा? मुसलमान शीला दीक्षित के साथ रहेगा। अखिलेश यादव का काम खेल खत्म, बिहार में लालू यादव के साथ छोड़ दिया। औसत मिलेगा, उनको भी हिस्सा रहेगा। हमारे साथ दो लड़ रहे हैं। अरे 5 है तो मिला वहाँ पर, लेकिन बड़े पैमाने पर चौधरी किरण सिन्हा के साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की बेटी मुसलमान को देना है। अरे चौधरी किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने परिवार की नोट चस्पी को मुसलमानों को दिया है। हाँ, और सुनिए, शीला दीक्षित ने अपनी बेटी को जब मुसलमान को दिया, मुसलमान ने दिल खोल करके जो है मतदान किया, शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया। केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी की सगाई मुसलमान से किया। अब देखिए उत्तर प्रदेश में है चौधरी किरण सिन्हा के साथ आएगा मुसलमान। अब मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद जो है जनता पार्टी में गया, जनता दल को छोड़ा, बसपा को छोड़ा, अब सपा को छोड़ेगा, सपा को छोड़ करके इंदिरा गठबंधन के साथ आएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सर, अपडेट जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया।